Hello defense aspirants, how are you all and welcome back to Lakshya Defense Preparatory Academy. My name is जय भारद्वाज और आपका CDS 125 हो गया है और NDA 125 हो गया है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। हमने जो आपको यूट्यूब मटेरियल हो गया, टेलीग्राम मटेरियल जो हो गया, जो भी चीज़ें हमने आपको लास्ट 1 मंथ में प्रोवाइड करी है उसी बेसिस पे मैं बात करूँगा सिर्फ, ठीक है। वो जो CDS में क्वेश्चन आया और अगर आप एक NDA एस्पिरेंट है, NDA 125 आपने दिया है या आगे भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बताएगी आपको एनालिसिस क्या है प्लस किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे CDS 125 में जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, प्लस इस वीडियो में लास्ट में मैं ये भी बात करूंगा कि क्या एनालिसिस रहा है, ओवरऑल पेपर का लेवल क्या रहा है, कैसी तरह के क्वेश्चन आए, क्या कट ऑफ हो सकती है, क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें। सबसे पहली चीज़ देखो, क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही क्वेश्चन, इफ योर इमेज अपीयर्स टू बी इरेक्ट नो मैटर, चेक कर लो, नो मैटर हाउ फार यू योर इमेज सेम लैंग्वेज सेम, इसे कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आना, ठीक है। इधर प्लेन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन आया है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक वीडियो हमने बनाई थी। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी को लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्यों? इसकी वजह से, ये इसलिए भी क्योंकि काफ़ी टाइम से UPSC पूछ नहीं रहा था, अभी पूछा तो लोगों को लग रही है ज्योग्राफी हार्ड आ गई। भाई ज्योग्राफी वही थी, आप सिलेबस खोल के देख लो, दे ऑलवेज मेंशन दिस थिंग। आप नहीं पढ़ के जाते हो या वो नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो देख लो, इसमें कोरल सी सेपरेट्स ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम साउथ पैसिफिक। यस, ये रहा कोरल सी, ये रहा साउथ पैसिफिक और यहाँ कहीं आपका होता है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये सही है। सेकंड में बात करो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी यहाँ कहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो बोला है कि मेलबर्न और पर्थ में को एक्सटेंड करता है, नहीं, मेलबर्न यहाँ है, पर्थ यहाँ कहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग, ऑप्शन ए। चेक कर लेना अपने आंसर्स भी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऐसे ही नहीं पूछा हवा में कि कुछ भी पूछ लिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो ये वीडियो देख लेना, उसमें सब समझाया हुआ है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस का ही पार्ट है, बाहर से कुछ नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट ये चेक करो, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट हैंड थंब रूल, नोट्स में से क्वेश्चन आया है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये सारे मटेरियल ऑलरेडी टेलीग्राम में हमने लास्ट 1 मंथ में सब प्रोवाइड किया हुआ है। पढ़ना आपका काम है, सिंपल चीज़ है, ठीक है। हमारा कंटेंट कितना रिलेवेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस टू बी ऑनेस्ट, सिंपल चीज़ है। बिकॉज कोई वो नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, एक वीडियो में सब कुछ आ जाएगा, एक बुक से सब कुछ आएगा। जब UPSC एक बुक नहीं फॉलो कर रहा, जब UPSC एक सोर्सेज नहीं फॉलो कर रहा, तो प्रिपरेशन एक सोर्स से कैसे हो जाएगी, आप खुद सोचो, ठीक है। आपका प्रिपरेटरी माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप डिफरेंट चीज़ों को रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। ये वो नहीं है कि 1-2 महीने में पढ़ा और निकाल लिया एग्जाम, अब आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी मैंने लास्ट में भेजा था, PDF होगी टेलीग्राम पे, चेक कर लेना, हर चीज़ बताऊंगा। CDS एंड NDA ऐसे लिखा था, GK फॉर CDS एंड NDA, ये लिखा था मैंने, PDF का नाम चेक कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम है, हमारा यूट्यूब है, सब चीज़ें यूट्यूब में तो आप देख ही रहे हो वीडियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहीं पे ये बताया हुआ है। लिमिट टू यूज़ ग्रीन हाउस गैस, इसमें से ग्रीन हाउस गैस क्या है, ये है लॉजिक, कॉमन सेंस, ठीक है। अब ये ग्रेजुएट एंट्री के लिए जा रहे हो, आपको ग्रीन हाउस गैस तो पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ मास 1 kg इन वॉल्यूम 2 × 10⁻⁴ कंप्लीटली इमर्ज्ड। अब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है पूरा, सारा कंसेप्ट मैंने बायनेंसी का बताया हुआ है। ऑल्दो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे हैं, अच्छा पूछा है क्वेश्चन। देखो यहाँ सारी बातें लिखी हुई, वीडियो खोल कर देखोगे पूरा मैंने बायनेंट फोर्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पूछा क्या है कि बायनेंट फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिक की बात करते हैं। ये रहा वाटर, ये रहा स्फीयर पूरा इनसाइड द वाटर है, तो कितना बायनेंट फोर्स लग रहा होगा, उतना ही लग रहा होगा जितना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा, वही तो लिखा है। वाटर डिस्प्लेस कितना करेगा, क्या वाटर अपने वॉल्यूम के बराबर का डिस्प्लेस करेगा। तो बायनेंट फोर्स की अगर बात करें तो बायनेंट फोर्स सबसे पहली बात तो कौन लगाता है, किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर की बात करते हैं, इनटू आपका वॉल्यूम किसका, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम हो जाएगा, और इनटू G। क्यों? क्योंकि उस G से जो है वो फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, न्यूटन क्या है, वेट क्या है, mg मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये मास को रिप्लेस किया डेंसिटी वॉल्यूम से, तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा बन जाता है, ठीक है। लेवल अच्छा है, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, आपको एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी लॉजिक लगाना था, ठीक है। तो ये चीज़ है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1000 इंटू वॉल्यूम है 2 × 10⁻⁴ इंटू 10, कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स 2 न्यूटन। ये फोर्स लग रहा है, बायनेंट फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। एनी ऑप्शन विद 2 न्यूटन, यस।
नेक्स्ट देखो, एक से देखो, दो क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल एक कंसेप्ट है। बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड बाय फोर्स इफ, कब फ्लोट करेगा, इक्वल टू इट्स वेट, लेस देन इट्स वेट। बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ द बायंट फोर्स इज, कब फ्लोट करेगा, ग्रेटर देन वेट होगा तभी तो फ्लोट करेगा ना, ग्रेटर देन वेट होना चाहिए तभी तो उसको ऊपर लेके जाएगा बायंट फोर्स का। ये देखो फोर्स FB लिखा हुआ है सारी चीज़, तभी तो फ्लोट कर रहा है ये। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट यूट्यूब की कंप्लीट फिजिक्स, ठीक है, जाके देख लेना कंप्लीट फिजिक्स, उस वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स में से, माइक्रोस्कोप का पूछा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ये देखो कन्वर्जिंग लेंस, ये रहा कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फोर्स विद द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। अब ये देखो क्या चीज़ है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये ऐसी चीज़ें कहीं कहीं किसी बुक में मेंशन नहीं है लाइन, लेकिन कंसेप्ट क्या बोला है, किस फोर्स से आपको अर्थ खींचता है, मुझे बताओ। आपका वेट है, वेट mg, डाउनवर्ड जाता है हमेशा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है, जैसे सरफेस हो गया, बॉल हवा में, डाउनवर्ड क्या है mg, तो इसी mg से अर्थ आपको खींच रहा है, ये क्या है, वेट। तो ये क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सिंपल कंसेप्ट, लॉजिक। मास नहीं हो सकता, डेंसिटी नहीं होता, मैग्नीट्यूड हो सकता, एलिमिनेट कर लो यार कंसेप्ट। इसीलिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था हमने, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब वो स्टैटिक वाला चलता है, वो तो है, स्टैटिक पूछ लें, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देख लो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन। यू दिया है आपको, यू दिया है 5, वी दिया है 7, टाइम दिया है 3। कौन सी इक्वेशन लगाओगे कि एस निकल जाए, कहाँ पर है, क्या करो, इस इक्वेशन से ए निकालो, v कितना है 7 इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 3, कितना आएगा 2 इक्वल टू a इंटू 3, 2/3 इक्वल टू a। इस 2/3 को पुट कर दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, v स्क्वायर क्या है 49 माइनस 25 इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इंटू s। चेक कर लो कितना आएगा 24 इक्वल टू 4/3, 4 कितना आया 6 4 जा 24, s इक्वल टू 18 मीटर। सारे सॉल्व करके बताऊंगा, यहीं के ये निकलेंगे आंसर्स तुम्हारे। अब ये देखो, मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 50 kg, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क आता है mgh, दिस वर्क डन स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। चेक कर लेना, यूट्यूब पे कंसेप्ट समझा रखा है भाई ये सारा। ठीक है, मास कितना दिया हुआ 50, जी कितना लोगे 10 बताया हुआ है इसमें, हाइट कितनी चढ़ रहा है 8 मीटर, कितने टाइम में 10 सेकेंड में, 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा कितना आएगा 400 वाट आ जाएगा पावर। ये वही सेम क्वेश्चन इस टाइप पे हमने यहाँ करा हुआ है। ठीक है जी, टाइप क्लियर, नोट्स में है ये सारी चीज़ें, ये सब नोट्स में मेंशन है। नेक्स्ट देखिए जी, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर से क्वेश्चन बताया हुआ है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड्स। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सेम वही चीज़, सेम वही पूछा हुआ है, सारे वही नाम है। ठीक है, ऑल होगा इसका आंसर होगा 1 2 3 4 सभी के सभी। मायोपियल, यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पहली लाइन ही हम यही करते हैं नोट्स में, यही है। ठीक है, तो बहुत सिंपल होगा, छोड़ो इसको। नॉट अ प्लांट हार्मोन, कौन सा नहीं है, लो सारे प्लांट हार्मोन देख लो, कौन सा नहीं है, यही नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, वो एनिमल हार्मोन है। क्यों रफ होता है बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स। ठीक है, बायो नोट्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका, लो जाइए, एक और, ये एक ही क्वेश्चन को 2 बार बताया हुआ। लो, एक मैंने एफकैट वाली वीडियो में कवर किया था, ठीक है, उसके PDF में ऑलरेडी टेलीग्राम पे भेज चुका हूँ, और एग्ज़ाम से पहले भी मेंशन किया था। और ये अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है जी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में से क्वेश्चन आया है, साफ लिखा हुआ है, स्पेलिंग बस रेड क्लिफ राइन होगी, बस खत्म बात, वही लिखा है। ठीक है, लो माउंट, ये भी ये PDF भेजा हुआ है, लिखा हुआ है, PDF का नाम बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी मैप्स करके PDF होगा, टेलीग्राम पे चेक कर लेना। ठीक है, लो नॉर्थ एंड साउथ। अब इसमें सर बोलेंगे ये कुनलुन कहाँ से आ गया, अरे छोड़ो यार, तुम्हें ये तो पता है, काराकोरम पता है, तुम्हें लद्दाख पता है, तुम्हें जंस्कर पता है। ठीक है, तो यानी कि 1 3 4 किस में, सिर्फ इसी में है, ऑप्शन टिक मारो यार, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कुनलुन क्या है, एक्चुअली ये चाइना में प्रेजेंट है, तो सबसे टॉप पे वही पड़ता है, नॉर्थ से वही पड़ेगा, वो यहाँ कहीं पड़ता है चाइना में। ठीक है, तुम्हें ये तो पता है, एलिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट लो, स्पिग्मोमैनोमीटर, लो नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी सेम, इम्पॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट जियोग्राफी मैप्स, ठीक है जी। लो यूक्रेन का बॉर्डर हल्के में ले रहा, सोच रहे यूक्रेन रशिया हुआ चल गया, कौन पूछ रहा है ये चीज़ें। लो डज नॉट शेयर बाउंड्री, दोबारा पूछ लिया, ठीक है। पोलैंड है, बिल्कुल है। रोमानिया है, रोमानिया है। लिथुनिया नहीं होगा, ठीक है। बेलारूस होगा, ये रहा बेलारूस, समझे। नेक्स्ट लो रेट बायो क्वेश्चन, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस, ठीक है। पॉरीफेरा से करते हैं, यही एनडी में पूछा था, एनडी 2024 में उल्टा पूछा था, ठीक है। पॉरीफेरास किस कैटेगरी में आते हैं, स्पॉन्जेस में आते हैं। लो पायरूवेट मॉलिक्यूल कितना होता है ये देखो, ध्यान से देखना जरा। पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल। एक एक चीज़ लाइन में डायरेक्ट नोट्स, ऐसे वैसे नोट्स नहीं है भाई, मेहनत करके एनसीईआरटीज़ को रीड करके बनाइए। सिर्फ साइंस के एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वो चीज़ें स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको जो हमने यूट्यूब पे आपको करवा पाए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट CTS 2 2025 और ND 2 2025 काफ़ी सारा कंटेंट तो मैं यूट्यूब से ही करा दूंगा, प्लस हमारे बैचेस जो आ रहे हैं आपको, ठीक है। बैचेस के अंदर सिलेबस के अलावा भी चीज़ें कवर कराई जाएंगी आपको, जो पूछ रहा है आसपास की चीज़ें, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो एक वीडियो में नहीं हो सकता, ये एक वीडियो वाला नहीं है यूट्यूब के लिए, हम तो रहेगा ही रहेगा, बट इट्स अ प्रोसेस, आपको कंसिस्टेंटली स्टडी करना पड़ेगा, डिफरेंट चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम एज एन इंस्टीट्यूशन आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं भाई, वो सारा काम हमारा होगा। हमारा काम होगा कंटेंट पूरा आपके लिए रेडी करना कि हाँ ये है रेगुलर सिलेबस, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, ठीक है। लोग कौन सा कंपाउंड नहीं है भाई, कंसिडर्ड एज कंपाउंड, एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। शुगर सोल्यूशन लिख दिया तो ये मिक्सचर हो गया ना, मिक्सचर में आ गया सोल्यूशन। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड CaCO3, ठीक है, यहाँ मेंशन कर रखा है। ये वो है फुल केमिस्ट्री की वीडियो में से क्वेश्चन। एक और फुल केमिस्ट्री की वीडियो में से क्वेश्चन, लो सॉफ्ट ड्रिंक्स CO2, लो एरिएटेड कलरलेस ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बताया था, CO2 प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। ये वो कंप्लीट वीडियोस में से हैं जो मैं रिसेंटली आपको बता पाऊँ। अभी तो मैं अपने नोट्स की तो जो बात ही नहीं कर रहा, पॉलिटी के नोट्स हैं वो सब चीज़ें, वहाँ से तो क्वेश्चन बने हैं। लो एक और ज्योग्राफी का क्वेश्चन तुम्हारा साइंस के नोट से बन रहा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन तुम्हारा साइंस का नोट, चेक करो जरा क्वेश्चन। सेकेंडरी वेव्स में क्या दे क्रिएट ट्रोज एंड क्रेस्ट, लो भाई ट्रोज एंड क्रेस्ट क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती हैं आपकी, एक सेकेंड, हाँ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं बिल्कुल, तो क्या ये क्रेस्ट एंड ट्रो बनाती हैं, बिल्कुल बनाती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स भी क्रेस्ट एंड ट्रो बनाती हैं, ठीक है। और दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ S वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। ट्रांसवर्स वेव्स का ऐसे होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये देखो लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, लो देख लो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, समझ में आया। नेक्स्ट, ये भी PDF में से क्वेश्चन, सूर्य किरण एक्सरसाइज, यार ये तो बिल्कुल ही हल्का सवाल पूछ लिया तुम्हें, ठीक है। सूर्य किरण इंडिया नेपाल, ये भी वही GK, एक PDF भेजा था, चेक कर लेना टेलीग्राम जाके, GK फॉर CDS एंड NDA ऐसे करके लिखा था, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कुछ कारण से ही लिखा था वहाँ पर, ठीक है। केमिस्ट्री के लो ये है आपका फुल केमिस्ट्री, देखो ये नोट्स में भी ये सारी चीज़ें, बट मैं आपको इसमें से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करा पाए हैं, ठीक है। चेक कर लो, ये वाला क्वेश्चन भी हो रहा है आपका, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी, रदरफोर्ड, ये हो गया। प्लस बोला है स्टेबिलिटी, ये नोट्स है, ठीक है। ये नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है जी। नेक्स्ट, ह्यूमन आई हैज़ अ पॉइंट लैक्स फोटो रिसेप्टर्स, ये देखो लिखा है लैक्स फोटो रिसेप्टर्स, क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट को बोलते हैं। साफ साफ एक एक लाइन लिखी है, एग्जैक्ट लाइन यार, और क्या चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइसोबार्स में क्या होता है, सेम मास नंबर्स, खत्म बात। ये देख लो एग्जांपल के साथ, ये भी फुल केमिस्ट्री में से ही निकाला है वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, लो ये रहा करंट अफेयर्स में से, ठीक है। ये दिसंबर वीक 4 का करंट अफेयर है। मुबारक अल कबीर, ठीक है, ये किसमें कुवैत ने दिया था ये, ठीक है, रिसेंटली दिया है तो इसलिए पूछ लिया इन्होंने। अब ये देखो यार, एटॉमिक नंबर में से पूछ लिया, किसका एटॉमिक नंबर 11 है, सोडियम का है, छोड़ दो, बाकी तो है ही नहीं कुछ। सबसे पहली चीज़, केमिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो 1 से लेकर 20 तक तो एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, उनकी वैलेंसी हो गया, ठीक है, यही, और उनका आप कह लो कि एटॉमिक मास, यही लर्न करते हैं पहले तो। सबसे पहली चीज़ ही उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ, ये ऑलरेडी हमारा क्लासरूम प्रोग्राम में कराया था, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये यूट्यूब पे नहीं है, मैंने करवाया था ये,
ठीक है, सिंपल चीज़ है, जो चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन ये मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में कराया है। ये आपका मैं ये भी बताता हूँ ये कहाँ से पूछा है, तो आप चेक कर लेना NCERT क्लास 10th NCERT खोल के देख लेना, ठीक है। बैक एक्सरसाइज है, ठीक है, वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आई थिंक स्टार्टिंग आपका 8, ये आपका लास्ट का क्वेश्चन है, उसमें 10-15 क्वेश्चन हैं, तो लास्ट के क्वेश्चन 12 या 13 क्वेश्चन ऐसा होगा आपका, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर आंसर हो जाएगा आपका 30 वाट, ठीक है। क्या करते हो, करना कैसे, P=V। एक्चुअली ये पावर वाला कंसेप्ट ऑलरेडी नोट्स में मैं करवा चुका हूँ, नोट्स में सब कुछ मिलेगा ये, पर मैंने वो लगाया नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी क्लासरूम प्रोग्राम में कराया, जो हमारा पेड बैचेस होते हैं उसमें मैंने करवाया है ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं है, मैं सिर्फ यूट्यूब और टेलीग्राम की मेनली बात करूँगा, ठीक है। अब ये P=VI, पहले वाले से आप क्या करोगे, पहले वाले से आप निकालोगे करंट, ठीक है। आपने जो भी करंट निकाला दूसरे वाले में पुट करो, पावर हमें निकालनी है, V हो गया 110, I जो भी आप करोगे 60/220, तो ये कितना आ जाएगा 2, यानी कि 30 वाट। तो ऐसे आ जाएगा आंसर, बस इतना करना है, न्यूमेरिकल सिंपल है ये, ठीक है। मैंने लोकेशन भी बता दी कहाँ से उठाए ये, ठीक है। फिर आपका आता है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑल बॉडीज नहीं कह सकते आप, इसका ये नॉट करेक्ट हो। बाकी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यस। वैल्यू ऑफ एक्शन ड्यू एट द सेंटर बिकम 0, यस, मतलब ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मास एंड वेट आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट्स, यस, मास होता है kg में, वेट होता है न्यूटन में, तो ये रॉन्ग हुआ ना, आप एलिमिनेशन से भी करते तब भी यही जा रहा था, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स, अभी नॉर्मल पूछा है, देखना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम जब ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन में 120 आता है, रिलैक्सेशन में 80 आता है, तो सर ये नॉर्मल क्या पूछा, ऑब्वियसली बात है नॉर्मल पूछा तो 140 तो नहीं होगा, एलिमिनेट करो, लोअर वैल्यू भी नहीं होगी, एलिमिनेट करो, लॉजिक में बता सकता हूँ आपको। तो नॉर्मल पूछा है तो ये लोअर देन हमेशा 120 होता है, इसका करेंट आंसर 100 mm ऑफ Hg होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि नॉर्मल पूछा है, क्लियर। 80 और 20 एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, तो ये जनरली नहीं आता है। तो नॉर्मल में आपका 100 mm ऑफ Hg, क्लोज टू आप कह लो, क्लोज टू 120, ठीक है। उसके आगे बढ़ेगा, इट इज़ कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होता है वो, दैट इज़ द केस, ठीक है जी। सो मेरा इसमें क्या एनालिसिस है मैं आपको बता देता हूँ। CDS 1 2025 इंग्लिश की मैं बात करता हूँ। इंग्लिश में देखो पैटर्न चेंजेस है तो कट ऑफ जो है वो डिक्रीज़ होगा। जीके आप कह लो मॉडरेट पेपर आया है, ठीक है, बैलेंस्ड पेपर है, पॉलिटी करने वाली ही कुछ क्वेश्चंस हैं अच्छे, साइंस में भी कुछ क्वेश्चन्स अच्छे हैं, बट हाँ आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपने इतनी पढ़ाई तो करी है यार, ये तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, साफ साफ बता रहा हूँ मैं। फिर भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ योर थिंग, क्योंकि आपको करना है, एग्ज़ाम आपका निकलेगा, ठीक है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स कहीं ना कहीं आपका हार्ड या डिफ़िकल्ट या लेंदी साइड पे था, लेंदी भी था, डिफ़िकल्ट भी था, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मैं कहूँ कि OTA के भी कट ऑफ स्लाइटली डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। IMA AFA का भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब कैसे क्या रहेगा, इट इज़ वेरी नॉट डिफ़िकल्ट थिंग टू एनालाइज, बिकॉज वो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कितने अपेयरिंग हैं, फिर एवरेज स्कोर क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि इफ़ आई टेल यू कि अल्टीमेटली उनको कुछ सेलेक्शंस देने से 6 to 7,000 लेने हर बार, तो हाउ दे मैनेज द कट ऑफ दैट इज अगेन, बट हाँ डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं, अगर आप OTA का अगर मैं एक्सपेक्टेड बता दूं, क्या लगता है, OTA अगर आप कह लो कि मिलाकर इंग्लिश GK मिलाकर अगर आप 95 ±5 95 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, मिलाकर, देन इट इज़ गुड, ठीक है। 90 to 95 तो आप SSB की प्रिपरेशन कर लीजिए। IMA और AFA में अगर आप कह लो कि 120 to 125 इतनी रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप SSB की तैयारी कीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। डू नॉट स्टॉप योर सेल्फ, SSB प्रिपरेशन चालू रखो और अगले एग्जाम की भी तैयारी चालू रखो, बिकॉज FCAT भी आएगा और दोबारा CDS आएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंटली बताना ये चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ एग्जामिनेशन कि आप 1 महीने पहले 2 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें बतानी होती हैं। आप 1 महीने 2 महीने में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप उम्मीद करोगे सर वो दे दो जिसमें एक वीडियो में सब हो जाए, एक बुक में सब हो जाए, ये वो टाइम नहीं रहा भाई,
ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, सबको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। ये लिंक जो है आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके मिल जाएगा। सारे लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। हमारी वेबसाइट भी है सेम इसी नेम से, आप वेबसाइट भी सेम इसी नाम से सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन कोर्स जो है वो लिस्ट कर दिए हैं, ठीक है। आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज डालिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल कुछ भी जो भी आपको सही लगे आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन कर दीजिए, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेटेड रहती हैं, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे CDS 2 2025 के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और NDA 2 2025 के भी बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप वेबसाइट पे चेकआउट कर ले। कोई भी डाउट हो पेमेंट के रिगार्डिंग, कुछ भी चीज़ें, कुछ भी क्वेरी है, आप इस नंबर पर ज़रूर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। इट इज़ ओपन टू ऑल, ठीक है। NDA वाले स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो और लाऊंगा NDA के एनालिसिस की, कि NDA में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके लिए वेट कीजिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, बाय बाय।